बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं मेरे व्यूअर्स। आज मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए ज़बरदस्ती ये हरे भरे अचारी आलू की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको हम हरा भरा कैसे बनाएंगे, हम इसमें डालेंगे जो सीज़न के जो टमाटर होते हैं, हरे वाले जो टमाटर होते हैं, उस टमाटर की और हरी मिर्च की हम पेस्ट बनाएंगे। प्लस हम अचार मसाला घर में बनाएंगे अपना होममेड मसाले से, बड़ा ज़बरदस्त। को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे थम्स अप करें और मेरी वीडियोस को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी करें। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे हम आगे। तो देखें, फर्स्ट स्टेप में हम अचार मसाला तैयार कर रहे हैं। और ये देखें, साबुत धनिया मैंने अपनी मशीन में इसको तकरीबन आधा कप लेके पीस लिया था। इसके मैं 1.5 टेबल स्पून इसमें डालूंगी भर के। तो फर्स्ट स्टेप में अचारी मसाला तैयार हो रहा है हरे भरे अचारी आलू के लिए। तो ये देखें, इसको मैंने कोई रोस्ट वगैरह नहीं किया है, बस अपनी मशीन में पीस लिया था। देखें, हाफ़ टी स्पून भर के मैंने डाली है इसमें सौंफ, हाफ़ टी स्पून कलौंजी, हाफ़ टी स्पून भर के राई, और ये देखें 8 से 10 हैं गोल वाली लाल मिर्चें, जो पटना मिर्च भी हम इन्हें कहते हैं। और इसके अलावा जो ज़बरदस्त सा इसमें एक फ्लेवरफुल सा इंग्रेडिएंट जाएगा वो आपने ज़रूर देखना है। इन तमाम अज़्ज़ा को कोई हमने रोस्ट वगैरह नहीं करना है। यहाँ पर देखें, आधा टेबल स्पून भर के हम डालेंगे अचार का मसाला। तो देखें कितना आसान मैंने आपके लिए कर दिया है पूरी रेसिपी को। अचार मसाला इसका तमाम इंग्रेडिएंट का जो लुत्फ़ है ना, वो कर देगा दुबाला। और हमने कोई इसको जो है वो भूनना भानना नहीं है, जो कूटना काटना नहीं है कुछ भी, क्योंकि हमने सिर्फ साबुत धनिया को कूट लिया है। उसके अलावा तमाम अज़्ज़ा हमने अचार मसाले के साबुत डाले हैं, प्लस अचार के मसाले के। तो फर्स्ट स्टेप में हमने अचार मसाला तैयार किया है। और यहाँ पर देखें, सेकंड स्टेप में एक हम पेस्ट तैयार करेंगे। इसमें देखें, हरे टमाटर मैंने यूज़ किए हैं, बहुत अच्छे टमाटर का इसका टेस्ट आता है अचारी आलू में। तो ये हमने तकरीबन 1 पाव लिए हैं, एक मैंने लाल टमाटर इसमें ले लिया है। इसके अलावा देखें, अपने टेस्ट के हिसाब से आपने हरी मिर्चें लेनी है। मैंने 10 से 12 हरी मिर्चें ली हैं, जितने हमारे यहाँ पसंद की जाती है। थोड़ा सा हमने हरे धनिया के पत्ते लिए हैं, तकरीबन आधी गड्डी हरा धनिया है, इसकी हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो देखें, आलू मैं आपको दिखा दूं, लाल वाले आलू लेने हैं, फीके आलू लेने हैं। मीठे आलू लेके आपने रेसिपी ख़राब नहीं करनी। तकरीबन 600 ग्राम्स ये आलू हैं। और ये देखें, पूरा फुल बंच लहसुन का है और इतनी ही अदरक। इन दोनों को मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है। हम इसको पीसेंगे नहीं, अचारी आलू में हमने चॉप करके डालना है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है अचारी आलू का। तो स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ रहे हैं। अचारी मसाला हमने तैयार कर लिया है और अब ये अदरक लहसुन भी हमने चॉप कर लिया है दोनों को। तो क्वांटिटी मैंने आपको दिखा दी है। और देखें, स्टेप नंबर 3 में हम इसकी पेस्ट तैयार करेंगे। तो तमाम अज़्ज़ा को हमने रेडी कर लिया है, चार अदरक लहसुन भी। और ये देखें, ज़बरदस्ती हरी मिर्चों की और हरे वाले टमाटर की पेस्ट तैयार है। आप यकीन करें, जो हरे टमाटर का टेस्ट हमारे अचारी आलू में आएगा ना, औसम है इसका रिज़ल्ट, गज़बनाक। बड़े ज़बरदस्त से आलू तैयार होने वाले हैं। और ये देखिए, मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये गदरा गदरा मैंने इसको सिर्फ 1-2 मरतबा ही चलाया है। कोई फ़ाइन पेस्ट या बिल्कुल पिसा हुआ नहीं करना है, हमें गदरा गदरा रखना है। ये हमारा खुद पकते पकते होगा। और यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको, ये 600 साढ़े 600 के ग्राम तकरीबन आलू थे। आपने बहुत बारीक आलू नहीं काटने हैं, आपने देखें 1/4 इंच मैंने काटे हैं, क्योंकि हमारे आलू हैं सीज़न के और ये जल्दी गल जाते हैं। तो इतना हमने काटना है, हमारे आलूओं को मैश नहीं करना। और ये देखें, लास्ट स्टेप है, हमने क्या करना है, अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्चें लेनी हैं। इसका थोड़ा सा चाक करके इसमें अचार का मसाला और चाट मसाला दोनों को मिक्स करके हमने अपनी हरी मिर्चों में भरना है। तो ये हम एक काम कर लेंगे। यहाँ पर देखें, हमने सरसों का तेल गरम किया है, थोड़ा सा मैंने इसको पका लिया था। सरसों के तेल में थोड़ा सा मैंने नॉर्मल ऑयल भी मिला लिया था। और तकरीबन 1 कप ये तेल है। इसमें मैंने आधा टेबल स्पून ज़ीरे को कड़कड़ाया और वही अदरक लहसुन जो मैंने आपके सामने इसको क्रश किया था। अगर आपके पास इस तरह का टूल नहीं है जिस तरह का मैंने क्रश किया था, आप इसको अपने हावन दस्ते में भी क्रश करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको हल्की आंच पर भूनूंगी। और आपको मैंने कितनी दफ़ा बताया है, अदरक लहसुन को जब भी हम डालते हैं, तो क्योंकि क्वांटिटी मेरी आप देख रहे होते हैं अदरक लहसुन की, और इसको तो हल्की आंच पर हमने इसको कुक करना है।
तो बहुत ज़बरदस्त से ये हरे भरे अचारी आलू तैयार होते हैं। आपने बनाना ज़रूर है, और आप एक दफ़ा बना लेंगे ना, फिर आपका दिल चाहेगा कि आप इसी तरीके से इसको ट्राई करें। और सर्दियों में तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो अदरक लहसुन को भूनने के बाद थोड़ी देर तक हमने 3 से 4 मिनट भूना, फिर हमने वही ज़बरदस्त सा अचारी मसाला हमने डाला है। और इस मसाले में मैं हल्दी डालना भूल गई थी, अभी मैं आपको बताऊँगी। हमने हल्दी भी डालनी है। तो थोड़ा सा मसालों को हमने सौटे किया है तेल में, और फिर उसके बाद हमने कटे हुए आलू इसमें डाल दिए। तो आलू के साथ हम थोड़ा सा कुक करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको भूनेंगे। तो यहाँ पर देखें, सीज़न के आलू हैं, सीज़न के टमाटर हैं, बहुत जल्दी गल जाते हैं। ज़्यादा पानी हमने नहीं डालना है, थोड़े से पानी में हम इसको 50% तक कुक कर लेंगे। तो तकरीबन 1 से 1.5 कप मैंने इसमें पानी डाला है। आपने अपने पैन, अपने फ्लेम के हिसाब से इसमें इतना पानी डालना है कि हमारे जो आलू हैं वो 50% तक गल जाए। तो देखिए, हल्दी मेरी रह गई थी अचारी मसाले में, तो इस स्टेज पर मैंने इसमें हल्दी डालनी है। बहुत ज़्यादा हल्दी आपने नहीं डालनी है, हमने लेमन सा कलर रखना है, क्योंकि हमारे हरे टमाटर का भी कलर है ना, तो हमने हल्दी को बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो आप कलर देख सकते हैं मेरे आलूओं का, ये पकने के बाद किस तरह के तरीके से बहुत ज़्यादा पीले पीले नहीं होंगे। थोड़ा सा इसका कलर हमें मेंटेन रखना है, तो ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी। तो ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। इसके अलावा देखिए, 50% तक मैं इसे कुक कर लूँगी। थोड़ा सा पानी डाल के, तकरीबन 1 से 1.5 कप मैंने इसमें पानी डाला है। और पहले तो फुल फ्लेम पर मैं इसको कुक करूँगी, ताकि इसमें जब भाप भर जाएगी तो उसी भाप में मैं इसको 10 मिनट तक पकाऊँगी। ये प्रोसेस आपने ज़रूर करना है। तो अब मैं इसको तकरीबन 50 से 60% तक कुक कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखें, भाप अच्छे से भर गई थी। उसके बाद फिर मैंने इसको फ्लेम को लो करके इसको तकरीबन मैंने इसको 8 से 10 मिनट तक पकाया है। और इस दरमियान हमारे जो आलू हैं वो तकरीबन 50 से 60% तक गल चुके हैं। इस स्टेज पे हम अपनी हरी वाली पेस्ट डाल देंगे, जो हरी मिर्चों और हरे टमाटर की हमारी पेस्ट है। और गदरे गदरे मैंने उसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया था, टमाटरों को बिल्कुल गदरा गदरा सा मैश किया था अपने चॉपर में। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप बिल्कुल फ़ाइन चॉप करके भी इसको डाल सकते हैं। और बिल्कुल जूसी जूसी से टमाटर थे, देखने में वो हरे लग रहे थे लेकिन अंदर से बहुत जूसी थे। तो यहाँ पर देखें, ये ज़बरदस्त सा मैंने इसको इतना पकाया था कि हमारी हरी मिर्चें और हमारे हरे टमाटर भी कुक हो जाए। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि हमारे आलू जो हैं वो कितने अच्छे से गल चुके हैं। तो हरे टमाटर और हरी वो जो पेस्ट डालने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर कुक किया था, तकरीबन 5 मिनट तक। तो इस स्टेज पे मैं डाल दूँगी इसमें नमक, और नमक मैं लास्ट में ही डालती हूँ। अचार मसाले में भी हमने कोई नमक नहीं डाला था। और ये हम डाल देंगे अपनी वो भरी हुई मिर्चें, जिनमें हमने अचार मसाला और चाट मसाला डाला था। और इतना हम अपनी ग्रेवी के हिसाब से पानी रख लेंगे जितना आप लोग सरसरा खाते हैं। जैसे मतलब ये थोड़े से मीडियम ही होते हैं, बहुत ज़्यादा भुने हुए नहीं होते हैं या बहुत ज़्यादा पतले पानी वाले नहीं होते हैं। ये मीडियम कंसिस्टेंसी में होते हैं। अपने हिसाब से आपने इसमें पानी की कंसिस्टेंसी रख लेनी है। और आप देखिएगा लास्ट में जो है मैंने इसमें कितना इसकी ग्रेवी रखी है। तो जो मसाला भरी हुई अचारी मसाले से भरी हुई हरी मिर्चें और ग्रेवी के हिसाब से पानी रख के मैं इसको पकाऊँगी। तो लीजिए, देखें, आप ये देख सकते हैं। और जो सरसों के तेल में अगर आप इसको बनाते हैं ना, बहुत ज़बरदस्त इसका कलर वो आता है, टेस्ट बहुत औसम आता है इसका। तो ये देखें आप कि अभी इसका कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। इसको नान, चपाती और पूरियों, पराठों के साथ, आप किसी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। ये ज़बरदस्त से हरे भरे अचारी आलू। तो हरे जो टमाटर हमने इसमें डाले हैं ना, उससे हमने इसमें कोई दही नहीं डाला है या कोई लेमन जूस इस तरह का, या कोई लाल टमाटर भी नहीं डाले हैं। हरे टमाटर से आप यकीन करें इतना अच्छा टेस्ट आता है इन अचारी आलूओं का। जब आप बनाएंगे ना तो तब आपको इस चीज़ का पता चलेगा कि ये कितने ज़बरदस्त इसका टेस्ट बनता है ग्रीन टमाटर से। और दूसरा ये है कि टमाटर को हमने गदरा गदरा किया था, हमने उसको बहुत पेस्ट नहीं बनाया था। तो ये चीज़ 2-3 इसके ट्रिक हैं। तो ये ज़बरदस्त से आलू आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं। तो देखिए कितना ज़बरदस्त से इसका टेस्ट था कि मैं तो उठाकर इसको ऐसे ही खा रही थी। बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको पूरियों, चपातियों, पराठों के साथ खाएँ, नान के साथ खाएँ, जिस तरह आप यकीन करें संडे वाले दिन, वीकेंड्स पर अगर आप चिकन वगैरह, बीफ वगैरह से हट के ये हरे भरे अचारी आलू बनाते हैं ना, तो आपका दिन बन जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त तैयार होते हैं। और मैं तो उठाकर इसको इतने ज़बरदस्त लग रहे थे कि हमारे बच्चों के हाथ नहीं रुक रहे थे कि मम्मा ये बहुत मज़े के बने हैं। तो आपने इसको अपने घर में इस रेसिपी को ट्राई करना है। हरे टमाटर के साथ ज़बरदस्त सा हरे भरे अचारी आलू बनाने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। तो सो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको ऐसी शानदार रेसिपीज़ जिन्हें आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स
थम्स अप करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और क्योंकि मैंने अभी ये चैनल का स्टार्ट लिया है, आपने ही मुझे आगे लेकर जाना है और मेरी हौसला अफ़ज़ाई करनी है। यकीन करें, आपकी हौसला अफ़ज़ाई से मेरा बहुत हौसला बढ़ता है और मैं अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। तो वीडियो बनती है बहुत मेहनत से, लेकिन आपके कमेंट सेक्शन में अच्छे कमेंट्स के बाद मेरी सारी थकन उतर जाती है। तो अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।